तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ड्रामे की जो जस्ट अभी अभी रिलीज़ हुआ है, लेकिन ऑलरेडी लोगों के दिलों में जगह अच्छे से बना रहा है या फिर बना चुका है। यूजुअली मैं किसी भी ड्रामे के बारे में तभी बात करता हूँ जब एटलीस्ट उसके 10 to 15 एपिसोड्स अपलोड किए जा चुके होते हैं। लेकिन इसके 2 एपिसोड्स देखने के बाद और इस पर अच्छे से मैंने ऑडियंस का रिएक्शन एनालाइज करने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दानिश तैमूर के जस्ट नए ड्रामे की, जिसका नाम है शेर। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक आम लव स्टोरी नहीं है। इस बार दानिश तैमूर एक ऐसे कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं जो उनके पहले के रोल से बिल्कुल अलग है। क्या है इस ड्रामे में ऐसा खास, मैं आपको सच से बताता हूँ। आपने हमेशा दानिश तैमूर को एक ऑब्सेस लवर के रोल में ही देखा होगा, इंटेंस, पैशनेट और कभी कभी थोड़ा पॉजेसिव भी। लेकिन शेर में दानिश एक ऐसे कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं जो सिर्फ प्यार नहीं, पावर, सेक्रीफाइस और फैमिली के इज़्ज़त के लिए और खासकर वुमेन की इज़्ज़त के लिए भी लड़ता है। शेर ज़मन एक लीडर है, वो एक प्रोटेक्टर है और सबसे बड़ी बात, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है। इस बार दानिश तैमूर का अंदाज़ ही अलग महसूस हो रहा है और ये देखकर लगता है कि उन्होंने अपने आप को उनके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाल कर एक पावरफुल कैरेक्टर प्ले किया है। तो क्या शेर बना देगा दानिश तैमूर को एक बार और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस रोल प्ले करने वाला? क्योंकि दानिश तैमूर का आपने देखा होगा कि वो मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ रिपीट पे चल रहे होते हैं ड्रामे, और इनके ड्रामे होते भी काफ़ी ज़्यादा हैं और ऐसा लगता है कि वो एक ही कैरेक्टर में जी रहे हैं अभी तक, जो कि उन्होंने करा था कैसी तेरी खुद गर्जी में, शमशेर वाला। तो ऐसा महसूस हो रहा था, मैं इसलिए दानिश तैमूर के ड्रामास को अवॉइड भी करता था। लेकिन ये ड्रामा मैं 100% देखने वाला हूँ, क्योंकि इसमें दानिश तैमूर लिटरली बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छे तरीके से महसूस हो रहा है। ड्रामे की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल सीन से। शेर ज़मन एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली की इज़्ज़त के लिए कुछ भी कर सकता है, और ख़ासकर चाहे वो दुश्मन की लड़की हो, कैसी भी हो, लेकिन लड़कियों की इज़्ज़त के लिए भी वो बहुत कुछ कर सकता है। पहले एपिसोड में किडनैपिंग, दुश्मनी और इंटेंस डायलॉग्स देखने को मिलते हैं। और जब फजर प्लेड बाय सारा खान, जिनके बारे में मैं आपको और अच्छे से बात करने वाला हूँ, उनकी जब एंट्री होती है तो एक अलग ही केमिस्ट्री नज़र आती है। फजर एक मासूम लड़की है, लेकिन उसकी ज़िंदगी भी उनकी पूरी फैमिली और ख़ानदानी दुश्मनियों के में उलझी पड़ी है। एपिसोड 2 में शेर ज़मन अपने डिसीजन से सबको सरप्राइज़ कर देता है। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं, एक दर्द भी है जो उनके कैरेक्टर को और भी ज़्यादा गहरा बनाता जा रहा है। हर सीन में एक सस्पेंस है, एक नई ट्विस्ट है जो आपको ड्रामे से जोड़े रहने पर मजबूर कर सकती है। दोस्तों, ऑनेस्टली मुझे लगता है ये ड्रामा दानिश तैमूर के करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। पहले उनके रोल्स में ऑब्सेशन था, लेकिन यहाँ पर शेर ज़मन एक लीडर है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है और प्यार को भी एक नई नज़र से देख सकता है। यहाँ प्यार सिर्फ जुनून नहीं है, यहाँ प्यार एक जिम्मेदारी बन चुका है। और जो डायलॉग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा इंटेंस है। बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन भी टॉप नॉच लग रही है। हर सीन में एक अलग ही इंटेंसिटी है जो आपको स्क्रीन से जुड़े रहने पर मजबूर कर सकती है। सोशल मीडिया में भी लोग बातें कर रहे हैं कि ये दानिश का बेस्ट परफॉर्मेंस है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शेर ज़मन का कैरेक्टर लेयर्ड है। उसके डिसीजंस, उसका एटीट्यूड, उसकी फैमिली के लिए लॉयल्टी, ये सब उसको कुछ अलग ही लेवल पे बनाती जा रही है। पावरफुल डायलॉग हैं और रियल इमोशंस है। सबसे पहली वजह यह है इस ड्रामे के डायलॉग्स और इमोशन। शेर ज़मन के डायलॉग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस हो रहे हैं, लोगों के दिलों को वो छू रहे हैं। हर सीन में असली इमोशन नज़र आता है, ना फेक ड्रामा, ना ओवर एक्टिंग। ऑडियंस को लगता है कि ये कहानी उनके आसपास ही चल रही है। दूसरी वजह है दानिश तैमूर और सारा का फ्रेश पेयरिंग, क्योंकि दानिश तैमूर ऐसा होता ज़्यादातर वो या तो न्यू कमर के साथ काम कर रहे थे या फिर ऐसे एक्टर के साथ काम कर रहे थे जिसमें उनका ड्रामा हिट होने के चांसेस बन रहे थे। है ना, एक एक्ट्रेस जिसके साथ उन्होंने जान निसार भी अभी किया था, और वो उनको ऐसा लगता है कि ये सही है, और या तो किसी न्यू कमर के साथ काम करते हैं। लेकिन सारा खान का भी एक अलग ही फ़ैन बेस है, उनको लोग ड्रामे में देखना भी चाह रहे थे। तो जब ये पेयर आया तो लोग देख ही रहे हैं। पहली बार दोनों एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री एकदम नेचुरल लगती है। और इस ड्रामे की जो एंटिसिपेशन थी वो काफ़ी हाई थी। हर कोई यही बात कर रहा था कि जो दानिश तैमूर का अपकमिंग ड्रामा है ये अलग होने वाला है, और बिल्कुल सही था, क्योंकि उसके टीजर देख के भी लग रहा था कुछ अलग है इस बार, और महसूस भी यही हो रहा था। और दानिश तैमूर चाहे कैसे भी ऑब्सेस लवर का रोल पे ज़्यादातर करते हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग हमेशा टॉप नॉच होती है। ऐसा नहीं लगता कि ओवर कर रहे हैं। जब भी मैं इनका ड्रामा देखा है, एक्टिंग की मुझे हमेशा पसंद आई है, भले ही स्टोरी लाइन कैसी भी लगी हो। और खासकर सारा खान, फजर की मासूमियत और शेर ज़मन का इंटेंस एटीट्यूड, ये कॉन्ट्रास्ट लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। आप चाहे कमेंट्स पढ़ लिएगा जाके, सोशल मीडिया पर तो ऑलरेडी मीम्स और एडिट्स बन ही रहे हैं दोनों को लेकर। तो यानी कि देखा जाए एंटिसिपेशन बहुत आई है। दूसरी वजह है दानिश तैमूर और सारा जैसे जिस तरीके से एक्ट कर रही हैं, सारा मतलब फजर, और जो एक्ट्रेस है अपनी सारा, वो तो नेक्स्ट लेवल आई।
और दानिश तैमूर का कैरेक्टर शेर ज़मन का जो डेवलपमेंट है ऑडियंस को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद भी आ रहा है, क्योंकि पहली बार वो एक ऑब्सेस्ड लवर नहीं है बल्कि एक लेयर्ड, मैच्योर और पावरफुल इंसान के रूप में दिख रहे हैं। पहले 2 एपिसोड में ऑडियंस देख पाती है कि शेर ज़मन सिर्फ गुस्सा या बदला नहीं बल्कि अपनी फैमिली की इज्जत, वुमेन की इज्जत और पुरानी चीज़ों को भुलाने को तैयार है, सेक्रीफाइस और खुद को पहचानने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। इस कैरेक्टर में इमोशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ दिखाई दे रही है। कभी उनकी आंखों में दर्द दिखता है तो कभी उनकी डिसीजन में मैच्योरिटी भी दिखती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन दानिश के पहले के रोल से बहुत ज़्यादा अलग है, इसलिए लोग इस नए अवतार को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑडियंस को लगता है कि शेर ज़मन की जर्नी अनप्रिडिक्टेबल होने वाली है और आगे आगे जैसे भी एपिसोड्स आने वाले हैं उनकी पर्सनैलिटी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती ही जाएगी। यही रियल और रिलेटेबल कैरेक्टर ग्रोथ शेर को दानिश तैमूर के करियर का सबसे इम्पैक्टफुल रोल बना रही है। और दानिश तैमूर एक्टर तो वो अच्छे हमेशा से थे ही। दानिश के इमोशन मोमेंट देख लो आप ऑडियंस को इस और हाँ, दानिश तैमूर की खास बात ये भी है जिसकी वजह से ऑडियंस इनसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होती है। भले ही वो एक रिपीट पे ड्रामा लाते हैं और ज़्यादातर उनके रोल सेम होते हैं, वो ये है कि वो ना ऑडियंस को इमोशनली अट्रैक्ट करना जानते हैं। मतलब क्या, क्योंकि उनमें असली इंसान की फीलिंग और स्ट्रगल दिखाई देती है उनकी आंखों में। और चाहे आप कोई सा भी कैरेक्टर ले लो, इनका एक्टिंग हमेशा अच्छी करते हैं। जब शेर ज़मन दर्द, गिल्ट या सेक्रीफाइस को एक्सप्रेस करता है तो लोगों को लगता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे इमोशंस फील कर चुके हैं या कर रहे हैं। इमोशनल सीन्स ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि उनमें वल्नरेबिलिटी और सच्चाई होती है। ये वो मोमेंट्स हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी टूट जाता है कैसा भी हो। ये फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लोग ऐसे सीन्स में अपनी खुद की कहानी भी देखते हैं, इसलिए उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता जाता है। और जैसे कि दानिश तैमूर, उनकी एज बढ़ रही है, लेकिन यार एक बात है, जिस तरीके से इन्होंने अपने आप को मेंटेन कर रखा है, अभी 40+ हुए हैं, ज़्यादा बूढ़े नहीं है, लेकिन जिस तरीके से मेंटेन कर रखा है अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा यंग दिख रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो बहुत ज़्यादा यंग इस टाइम पे जो लगते हैं वो फ़हाद मुस्तफ़ा है, लेकिन दानिश तैमूर की पर्सनैलिटी उनके आसपास की लगती है। ऐसा लगते नहीं है कोई ज़्यादा ही 40 ईयर ओल्ड प्लस आदमी एक्ट कर रहा है, अराउंड 35 के आसपास के लगते हैं, जो कि काफ़ी ठीक भी है। और दानिश तैमूर जो ये रिपीट पे ड्रामास करते हैं, रिपीट इन द सेंस मतलब इनका ड्रामा आता है हर साल 1-2 तो आ ही जाते हैं, और खासकर ARY के अंदर तो इनकी जोड़ी हमेशा हिट हो ही जाती है। तो ये ना ऑडियंस से हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं लगता और हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। देखो, आप एक तरफ फहाद अली को रखो और एक तरफ आप दानिश तैमूर को रखो, आपको पता लग जाएगा कि दानिश तैमूर अगला ड्रामा कैसे लाने वाले हैं। लेकिन फहाद अली थोड़े अनप्रेडिक्टेबल लगते हैं, उनके ड्रामास अच्छे भी आते हैं लेकिन कभी कभार सुन मेरे दिल जैसे भी आ जाते हैं, समझ गए ना। खैर, लेकिन दानिश तैमूर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनके जो ड्रामाज होने वाले हैं वो कुछ अलग होने वाले हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो एक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड लवर का रोल प्ले करते हैं, तो कभी कभार ऑडियंस को लगता है कि इनको थोड़ा अलग करना चाहिए, और इस बार वो अलग कर भी रहे हैं। तो मतलब देखा जाए, शेर एक ऐसा ड्रामा है जिसमें कोई अभी तक तो कुछ ऐसा गलत दिखा नहीं है, और आगे आगे अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो अगर आप दानिश तैमूर के फ़ैन हो तो, और आपको ये ड्रामा शेर जो है बाकी अदर ड्रामा से अलग महसूस क्यों हो रहा है, और अगर आपको अलग महसूस नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और हाँ, अगर आपको देखना है कि हाँ नहीं को लोग हेट क्यों करते हैं तो ये वाली वीडियो पे क्लिक कर लेना, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।